वकील से बोलना कि वापस ले ले एफआईआर, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए बस, समझ नहीं, एक और एक्सीडेंट हो गया बस। अरे नहीं बेटा, अपनी बिटिया को बहादुर लड़की है, बोल बेटा, तुम मुझसे लड़का मानो। कर दिया समाज हमारा टाइम खत्म हो गया बस। 14 फरवरी की बात है। देर रात घर पर सब सो रहे थे। अचानक फोन बजता है। इंटरनेशनल नंबर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदाजा हो गया था कि कोई बुरी खबर होगी। उठाने के बाद पता चला ये फोन दुबई की जेल से आया था। फोन उठाते ही सिसकियां सुनाई दी। मेरी शहजादी, मेरी बेटी रो रही थी। रोते हुए बोली, अबू मेरा टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे फांसी हो जाएगी। मुझसे कहा गया कि केवल 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, जिससे बात करना है कर लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज में हूं आपके साथ मीनाक्षी। इस खास पेशकश में आज मैं बात करूंगी यूपी की शहजादी की। आपको बता दें, ये शब्द हैं यूपी की शहजादी के अब्बू के, जिसे दुबई में 15 फरवरी को एक बच्चे की मौत के जुर्म में फांसी की सजा दे दी गई। शहजादी के अब्बू का कहना है कि मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरी बेटी को फांसी हुई है या उसे गोली मारकर खत्म किया है। मैं एक मजबूर बाप फोन पर अपनी बेटी को सिर्फ इतना ही कह सका कि बेटा रो मत। मेरी शहजादी को उस आखिरी 10 मिनट में भी हमारी ही फिक्र थी। उस वक्त भी वो यही कह रही थी कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मेरी चिंता ना कीजिएगा, मैं अब सुकून से रहूंगी, सारे मुकदमे वापस ले लीजिएगा, लेकिन उजैर को नहीं छोड़िएगा। मैं कुछ भी नहीं कह सका, सिर्फ हाँ बेटा बोलता रहा। 22 दिन हो गए हैं मेरी बेटी की मौत को। आज भी उसके वो आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। उसकी बातें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। उसे मालूम था कि 3 घंटे बाद मरना है, फिर भी वो हमें ही समझा रही थी। यही बात मुझे रोज परेशान करती है। शहजादी पर 4 माह के बच्चे के कत्ल का आरोप था। जब वो छोटा बच्चा मरा तो शहजादी भी उसके कब्र पर गई थी। लौटकर आई तो वीडियो कॉल पर अपनी माँ से बोली, मुझे सुकून मिला। बता दें, उसे भी वहीं दफना दिया गया जहां उस बच्चे को दफनाया गया। शहजादी के अब्बू भावुक होते हुए आगे कहते हैं, मेरी बेटी पर झूठे आरोप लगाकर सजाए मौत दिलवाने वालों ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। उस बच्चे का पोस्टमार्टम तक रुकवा दिया था, जिसके मरने के 52 दिन बाद मेरी बच्ची पर मुकदमा कर दिया गया। उसे महीनों खलीफा सिटी पुलिस स्टेशन में रखा। इतना सब होने के बाद भी बेटी को बचाया नहीं जा सका। मुझे बेटी की डेड बॉडी तक नहीं मिली। उसके कब्र की मिट्टी भी मिल जाती तो हमें थोड़ा सुकून होता। भावुक होते हुए शहजादी के अब्बू कहते हैं, उसकी केवल यही गलती थी कि वो आम लड़कियों जैसा सुंदर दिखना चाहती थी। बचपन में उसने एक बार मुझसे कहा था, पापा प्लास्टिक सर्जरी करा दो। मैंने कहा था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उस दिन के बाद उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। शहजादी के बारे में बताते हुए वो आगे कहते हैं, मेरी बेटी शहजादी 9 साल की थी। एक दिन किचन में खाना बनाते हुए उसका कमर से ऊपर का हिस्सा जल गया। इलाज कराया, लेकिन चेहरे के दाग का कुछ नहीं हो सका। शबीर खान आगे कहते हैं, स्कूल में बच्चे उसके चेहरे को लेकर कुछ ना कुछ कह देते थे। घर आकर अपनी माँ से रोती थी, कहती थी प्लास्टिक सर्जरी करवा दो, उससे चेहरा ठीक हो जाएगा। तब प्लास्टिक सर्जरी का खर्च कम से कम 5 लाख था। मैंने मना कर दिया कि बेटा हमारी हैसियत नहीं है। धीरे धीरे उसने हमसे इस बारे में बात करना बंद कर दिया। कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो अभी भी आम लड़कियों जैसा दिखना चाहती है। शहजादी ने इस पर धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया तो हमें लगता था कि इस चेहरे के साथ ही अब खुश है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं बेटी को समझ नहीं पाया। वो अपनी बात मुझसे कह नहीं पाई। वो कुछ वक्त के बाद स्कूल में एनजीओ वाली दीदी के साथ ही काम करने लगी। कहती थी शादी नहीं करेगी। हम लोग भी मान गए। हमें लगता था चेहरा जला है तो कोई उससे शादी करेगा भी नहीं। शहजादी एनजीओ के काम में रच बस चुकी थी। फिर कौन जाने अनजाने में शहजादी के जीवन में एक परेशानी ने दस्तक दी। फेसबुक के जरिए उसकी उजैर से दोस्ती होती है। उजैर एक आध बार शहजादी के घर भी गया, लेकिन घर वालों को लगता वो एनजीओ में काम करता है। उजैर ने पहले मेरी बेटी से शादी का वादा किया। उसे प्लास्टिक सर्जरी का भी लालच दिया। कहा दुबई में चेहरे की सर्जरी कराएगा। शहजादी ने कहा घर वाले दुबई नहीं भेजेंगे। उजैर ने कहा घर वालों को मत बताना। मेरी बेटी ने उजैर की बात मान ली। हमें एनजीओ का काम बताकर 3 महीने के लिए दुबई चली गई। वो दुबई जाने के नाम पर इतना खुश थी कि हम ज्यादा कुछ कह नहीं सके। भीगी आंखों से शबीर खान कहते हैं, जिस दिन वो घर से जा रही थी मन में एक अजीब सी बेचैनी थी।
वो बार बार कह रही थी, चिंता मत करो, मैं रोज वीडियो कॉल करूंगी, बस 3 महीने की तो बात है। शहजादी नवंबर 2021 को घर से निकली, उजैर के साथ नहीं बल्कि अकेले, क्योंकि उजैर ने तो उससे ये कहा था, तुम जाओ फिर मैं भी अबू धाबी आ जाऊंगा। इस बीच उजैर शहजादी को अपने बुआ फूफा का नंबर देता है। उसके फूफा का नाम फैज और बुआ का नाम नाजिया है और अबू धाबी में उनका एक आलिशान घर भी है। उजैर की बुआ पुलिस में बड़ी अधिकारी है और फूफा वहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। शबीर खान बताते हैं, मैंने दोनों से वीडियो कॉल पर बात की है, दोनों का काफ़ी रसूख है। शहजादी उनके घर पर ही रहती थी, लेकिन कभी नहीं बताया कि उसे नौकर की तरह रखा जाता था। उसके जाने के 4 महीने बाद नाजिया को बेटा हुआ। वो वीडियो कॉल करती थी और सब कुछ दिखाती थी। नाजिया को बच्चा हुआ। एक बार टीका लगवाने के बाद नाजिया के बेटे की तबीयत खराब हो गई। वीडियो कॉल पर मेरे ही सामने नाजिया को कॉल करके बच्चे की तबीयत के बारे में बताया। नाजिया ने कहा कि उसे दूध पिला दो। तब नाजिया की माँ भी घर पर थी। बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चा चुप हो गया। फिर एक दिन उसका वीडियो कॉल करीब 5 घंटे चला। इसी दिन नाजिया के बेटे की मौत हुई थी। उस दिन बच्चा काफी देर सोया था। शहजादी बार बार उसे उठा रही थी, लेकिन वो उठ नहीं रहा था और वो सोता रहा। शाम को जब बच्चे की माँ घर आई तो शहजादी ने कहा, बाबू अभी तक सो रहा है, इतना कभी नहीं सोता। लोग पास गए तो शक हुआ, तुरंत बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने बताया बच्चा नहीं रहा। शहजादी ने अपनी माँ को फोन किया और पूरी रात रोती रही। अगले दिन भी यही रोना धोना चलता रहा। सब कुछ धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन उसके अब्बू को क्या पता था, ये कोई शांति नहीं बल्कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। शहजादी के अब्बू उसे समझाते भी हैं कि अब तो उनका घर छोड़ दो। जवाब में कहती है, जल्द ही घर आऊंगी। घटना के 1 महीने के बाद शहजादी से बातचीत कम होने लगती है। वो वीडियो कॉल भी करती है तो इधर उधर देखती रहती थी। फिर सीधे जेल से शहजादी का फोन आता है। उसने सारी कहानी बताई। कहा बच्चे की मौत के बाद वो उजैर के बुआ फूफा से घर आने के लिए जिद करने लगी। उन लोगों ने बच्चे का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। बच्चे के डॉक्टर का भी कहना था उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि फोन से पोस्टमार्टम रोकना पड़ा। उन लोगों ने शहजादी को मारपीट कर कबूल कराया कि उसकी गलती से ही बच्चे की मौत हुई है। फिर खलीफा थाने में रिपोर्ट कराई और कोर्ट में गई तो सीधे सजाई मौत सुना दी गई। तभी हमें ये पता चला कि वो प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए दुबई गई थी। जब उसने ये कहानी बताई तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खसक गई। शबीर कहते हैं, हम कई बार एम्बेसी भी गए मगर कोई जवाब नहीं आता था। आखिर 15 फरवरी को उसे मार दिया गया। 2.5 साल में पहली बार विदेश मंत्रालय और एम्बेसी ने संपर्क किया। वो भी तब जब मैंने फोन मिलाकर उनसे शहजादी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि रुकिए बताते हैं। शबीर 28 फरवरी को कई बार एम्बेसी भी फोन करते हैं। जवाब में उन्हें पता चलता है, अफसोस आपकी बेटी को नहीं बचाया जा सका। इससे पहले वो किसके दरवाजे नहीं गए, पीएम से लेकर सीएम तक, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि जिंदा रहते तो बेटी को इंसाफ नहीं मिला, कम से कम मरने के बाद तो उसे इंसाफ मिल जाए। उजैर नाम का लड़का है, मानव तस्करी करता है। मेरी बेटी ने बताया था कि उजैर ने उससे 3 लाख रुपए लिए थे और उधर अपनी बुआ से भी 1.5 लाख। वो मेरी बेटी के दिव्यांग सर्टिफिकेट से हर महीने 1500 रुपए लेता रहा। मैंने ये सब कंप्लेन की है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने आगरा में उजैर पर जुलाई 2024 का मुकदमा किया है। अभी तक न चार्जशीट बनी है और ना ही कोई पूछने वाला है। वो पेंशन निकालता है, उसका ATM यूज करता है। बयाने दास्ता सुनाते हुए शबीर ने लंबी सी सांस ली और कहा, मुझे इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मेरी बेटी को बचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। SP, DGP, एम्बेसी से लेकर कई बड़े अधिकारियों तक के पास मैं गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ये पूरी कहानी है यूपी की शहजादी की, जो इस दुनिया से अब अलविदा कह चुकी है। नमस्कार, देखते रहिए TNP।